केरल के त्रावणकोर में 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ब्रेस्ट टैक्स लागू किया गया था। एक ऐसा टैक्स जिसके जरिए महिलाओं का अपमान किया जाता था। ये बात बोलने में ही कितनी घिनौनी लगती है, तो जरा सोचिए उन महिलाओं पर क्या बीतती होगी जो इस दौर से गुजरी होंगी। यदि किसी महिला ने कमर के ऊपर कपड़ा पहना तो राजाओं के अधिकारी उससे टैक्स वसूलने आ जाया करते थे। महिलाओं को अपने स्तन यानी ब्रेस्ट ढकने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे मूलाकरम कहा जाता था। ब्रेस्ट टैक्स के विरोध में नंगेली नाम की एक महिला ने आवाज उठाई थी और इसी महिला के कारण हजारों लाखों महिलाओं को सालों बाद अपना शरीर ढकने की इजाजत मिली थी। लेकिन नंगेली का यह संघर्ष इतना आसान नहीं था। कहानी की शुरुआत सन 1729 से होती है, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इस साम्राज्य के राजाओं ने अपना राजघराना भरने के लिए जनता से कई प्रकार के टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। साथ ही पूरे साम्राज्य में जातिवाद को भी खूब बढ़ावा दिया गया। ऊंच नीच का भेदभाव उस समय अपनी चरम सीमा पर था। 18वीं सेंचुरी के एंड में और 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में त्रावणकोर के राजा ने जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। गरीब और निचली जाति के लोगों से इतना टैक्स वसूला जाता था कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज और पैसे भी नहीं होते थे। सामंतवादी लोग अपनी से छोटी जाति के लोगों को तुच्छ समझते थे। इस दौरान राजा ने आदेश दे दिया कि कोई भी नीची और दलित जाति की महिला या पुरुष अपने स्तन नहीं ढकेगा, और यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स चुकाना पड़ेगा। वैसे तो यह टैक्स महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही ठीक नहीं था, लेकिन महिलाओं के लिए ज्यादा शर्म की बात यह थी कि टैक्स की कीमत उनके स्तन के आकार के अनुसार तय की जाती थी। यानी बड़े स्तन वाली महिलाओं को स्तन ढकने के लिए अधिक टैक्स देना पड़ता था और छोटे स्तन वाली महिलाओं को कम टैक्स चुकाना पड़ता था। मूलाकरम को लागू करने का उद्देश्य क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा देना था। कहा जाता था कि छोटी जात के लोगों को ऊंची जाति के लोगों के सामने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कोई भी राज्य में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा के आदेश के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। यहां पर एक और हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय मंदिर जैसी जगहों पर उच्च जाति की महिलाओं को भी अपने स्तनों पर से कपड़ा हटाकर ही अंदर जाना पड़ता था। कई सालों तक महिलाएं अपमानित होती रहीं। सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, महिलाएं और पुरुष कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहन सकते थे। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता था तो राजा के अधिकारी तक बात पहुंच जाती थी। वे अपने हाथों से महिलाओं की छाती का कपड़ा हटाते और उन्हें आधा निवस्त्र कर दिया करते थे। महिला के कपड़ों को वे सरेआम पेड़ पर लटका देते थे, जिससे कि जनता के बीच में खौफ पैदा हो सके, और फिर महिला के स्तनों का साइज मापते थे और उनसे जबरन टैक्स वसूल किया करते थे। मानवता को शर्मसार करने में अधिकारियों को बिल्कुल हिचक महसूस नहीं होती थी। ये सब चल रहा था कि त्रावणकोर के चेरथला में नंगेली नाम की एक महिला रहती थी। नंगेली का पति था चिरुकुंदन, और चिरुकुंदन नारियल के पेड़ से रस इकट्ठा करने का काम किया करता था, और साथ ही वह अपनी पत्नी को हर बात में सपोर्ट भी किया करता था। नंगेली अक्सर अपने पति से कहा करती थी कि उन्हें भी समाज में सम्मान से जीने का हक प्राप्त होना चाहिए, और अपने पति से स्तन ढकने की इजाजत मांगी। चिरुकुंदन ने नंगेली को इजाजत दे दी और मूलाकरम के विरोध में अपनी पत्नी का साथ दिया। नंगेली अगले ही दिन से अपने शरीर को कपड़े से ढकने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। हर कोई सोच रहा था कि राजा की आज्ञा का पालन न करने पर नंगेली को आखिर क्या सजा दी जाएगी, और क्षेत्र के अधिकारियों तक जब यह बात पहुंची तो कुछ अधिकारी नंगेली और उसके पति के पास टैक्स वसूलने के लिए पहुंच गए। उन अधिकारियों ने नंगेली से स्तनों पर से कपड़ा हटाने के लिए कहा, और जब नंगेली ने ऐसा नहीं किया तो अधिकारियों ने खुद ही नंगेली के बदन से कपड़ा खींच लिया। इसके बाद उन्होंने नंगेली के स्तनों का आकार मापना शुरू किया और फिर टैक्स देने की बात कही। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नंगेली खुद को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन उसने फिर भी गुस्सा नहीं किया। नंगेली ने अधिकारियों से कहा कि वह घर में से टैक्स की राशि लेकर आती है, आप कुछ देर यहीं रुकिए। इस पूरी घटना के विरोध में नंगेली ने अंदर जाकर हंसिए से अपने स्तन काट दिए। आपको बता दूं कि हंसिया एक प्रकार का चाकू होता है जिसका इस्तेमाल फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। वे अपने कटे हुए स्तनों को केले के पत्ते पर रखकर बाहर आई और अधिकारियों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा कि यह है मेरा टैक्स।
नंगेली की हिम्मत और बहादुरी देखकर अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी वहां से भाग खड़े हुए। स्तन काटने के कारण नंगेली का बहुत खून बहने लगा था और अधिक खून बह जाने के कारण कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। जब नंगेली के शव को जलाया जा रहा था तो उसके पति ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि यह इतिहास की पहली घटना थी जब पुरुष सती हो गया था। नंगेली की मौत के बाद त्रावणकोर में क्रांति शुरू हो गई थी। सभी महिलाओं ने अपने स्तन ढकने शुरू कर दिए। इस क्रांति का नाम चन्नार म्यूटिनी रखा गया। लेकिन राजा ने लोगों के विद्रोह को दबाने की कोशिश की। जगह जगह अपनी सेना भेजकर लोगों के विद्रोह को शांत कराया गया। धीरे धीरे कुछ जाति की महिलाओं को अपने स्तन ढकने की छूट प्रदान कर दी गई। लगभग 5 दशक तक यह विद्रोह चलता रहा और 26 जुलाई 1859 को अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने राजा का आदेश वापस लेते हुए मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स को खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन यह पूरी जंग बहुत आसान नहीं थी। कड़े संघर्ष के बाद लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला था। त्रावणकोर के अंग्रेजी दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में मूलाकरण और नंगेली के विद्रोह के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। जिस जगह ये पूरी क्रांति हुई उसका नाम मुलाचीपुराम्बू रखा गया। मुलाचीपुराम्बू का अर्थ होता है महिलाओं के स्तन की भूमि। नंगेली की एक मूर्ति भी बनी हुई है जिसे इतिहास में सम्मान की लड़ाई का एक प्रतीक माना जाता है। नंगेली के इस विद्रोह की कहानी आज इतिहास के पन्नों से गायब हो गई है। युवाओं और आज की पीढ़ी को इस तरह के आंदोलनों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। कुछ साल पहले तक एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस में मूलाकरम के बारे में एक चैप्टर आधारित था और कई राज्यों में इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन साल 2017 में कोर्ट ने इस चैप्टर को समाप्त कर दिया। इस चैप्टर को जातिवाद से संबंधित बताया गया और दलील में कहा गया था कि ऐसी चीजों के बारे में बच्चों को नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ऐसे ही हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि अगला वीडियो आप कौन से हिस्टोरिकल टॉपिक पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।